हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। क्लास 20 हमारी चल रही है। इसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने शॉर्टकट ट्रिक सारी कवर कर ली है। यहाँ तक हमने सारा डिस्कस कर लिया था। अब क्लास 20 का पार्ट 2 बनाते हैं और एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 31.5। चलिए, अगर ये सारी शॉर्टकट ट्रिक्स जो आपको मैंने यहाँ समझाई है, अगर वो आपको क्लियर हो गई है तो फिर ये एक्सरसाइज बिल्कुल मक्खन की तरह दौड़ेगी भैया। सब कुछ ईजी हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए, तो ये हटा दें यहां से। चलिए हटा देते हैं, अब सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? कहता है अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन है R4 से R3, है ना, 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की तरफ, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। हाँ, वो 1 दे रखी है, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। देखो भैया, कमाल की बात है। क्या कह रहा है? डायमेंशन ऑफ किसकी? कर्नल टी की डायमेंशन। कर्नल टी की डायमेंशन 1 है, तो कर्नल टी की डायमेंशन का मतलब होता है नलिटी 1 है। अगर पीछे वाली क्लास पड़ी हुई है, नलिटी क्या होती है? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। अच्छा जी, रैंक क्या होती है? रैंक ऑफ टी क्या होती है? रैंक ऑफ टी का बोले तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। रेंज की जो डायमेंशन होती है वो होती है रैंक ऑफ टी। क्लियर सी बात है। अच्छा जी, तो यहां पर आपको डायमेंशन ऑफ कर्नल टी दिया हुआ है, बोले तो आपको नलिटी दी हुई है भैया। नलिटी का मतलब होता है आपको म्यू टी दिया हुआ है ना, म्यू टी, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नलिटी का मतलब कितना है? नलिटी का मतलब 1 है, तो आप लिख सकते हैं कि म्यू टी आपको दिया हुआ है 1, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो नलिटी होती है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो रो टी होता है, रो टी बोले, रो टी का मतलब क्या होता है? रैंक ऑफ रेंज स्पेस, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी जिसको कह देते हैं हम, है ना। तो रो टी का मतलब रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप यू कह सकते हैं रैंक ऑफ रेंज स्पेस, आप कह सकते हैं इसको। और म्यू टी दैट्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। यहां पर यू कौन है? ये यू है, ये वी है, तो डायमेंशन ऑफ यू क्या है? डायमेंशन ऑफ आर की पावर 4, है ना। तो आप देखिए, मैं अलग अलग तरीके से चीजें लिख रहा हूं, आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। इसको कहते हैं रैंक ऑफ टी, इसको कहते हैं नलिटी, ये डायमेंशन ऑफ यू, यू यहाँ पर आर की पावर 4 है ना। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, यानी कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। इसको कहता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, या डायमेंशन ऑफ यू। तो अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है ना। तो आपको ये निकालना है, आपको मतलब रो टी आपको निकालना है, और नलिटी आपको दिया है 1। डायमेंशन ऑफ 4 कितनी होती है? 4। ये 4 डायमेंशनल है। इसकी बेसिस में 4 वेक्टर है, कौन कौन से? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, है ना। तो इसकी रो टी कितनी आएगी? टी आएगी। मतलब रैंक कितनी आएगी? बस सीधी सी बात है, 1 और 3 4 होते हैं भैया, 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये रैंक नलिटी थ्योरम, सेल्वेस्टर लॉ का हमने इस्तेमाल किया है ना। ये क्या कॉन्सेप्ट है? रैंक नलिटी थ्योरम। हमने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पर? रैंक नलिटी थ्योरम। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नलिटी ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी। कहता है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी से वी। अब ये नहीं कह रहा यू से वी, नहीं कह रहा, ये ऑन वी कह रहा है, तो मतलब वी से वी की कहानी चल रही है। मतलब ये लीनियर ऑपरेटर पर काम चल रहा है ना। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसका जहां यू और वी बराबर होता है वो लीनियर ऑपरेटर होता है, और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर पर ही डिफाइंड होती है। तो कह रहा है नलिटी बताओ। नलिटी मतलब डायमेंशन किसकी? नल स्पेस की डायमेंशन किसके लिए? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में। अब देखिए, इसके पीछे ना आपको थोड़ा सा कहानी, अब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नलिटी क्या कहती है? नलिटी ये कहती है टी है वी से वी, वी से वी। तो नलिटी क्या कहती है भैया? नलिटी ये कहती है वो सारे वेक्टर्स जिनकी इमेज क्या आ रही है, जिनकी इमेज क्या आ रही है? एक जीरो वेक्टर आ रहा है। जिनकी इमेज क्या आ रही है? एक जीरो वेक्टर आ रहा है। तो उन सारे वेक्टर्स को उठा लो भैया, और उन सारे वेक्टर्स में उन सारे वेक्टर्स से जो नलिटी आएगी, जो नल स्पेस बनेगा, उस नल स्पेस की डायमेंशन देखो। आपको निकालना क्या है? नलिटी। आपको निकालना है नलिटी ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है, तो इसका नलिटी ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ एंटी, एंटी बोले तो नल स्पेस, यानी कि कर्नल टी भी कह देते हैं इसको। तो डायमेंशन ऑफ एंटी निकालेंगे तो पहले पता होना चाहिए कि अगर डायमेंशन निकाल रहे हैं तो पहले ये पता लगाओ ना एंटी में कितने एलिमेंट है भैया, कितने एलिमेंट हैं। तो ध्यान से देखो, ये एलिमेंट अगर यू जीरो बना रहा है, ये एलिमेंट जीरो बना रहा है, मतलब वो सारे वेक्टर्स आएंगे, वो सारे वेक्टर्स आएंगे जिनकी इमेज जीरो है। और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन तो ये कहता है कि टी यू बराबर जीरो फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू वी, मतलब इसके प्रत्येक वेक्टर की इमेज जीरो होगी। क्योंकि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो यहां के सारे एलिमेंट की इमेज जीरो होगी, तो मतलब इसके सारे एलिमेंट ही, सारे के सारे एलिमेंट ही इमेज जीरो देंगे। तो मतलब नलिटी में कितने, नल स्पेस में कितने वेक्टर हैं, उतने ही वेक्टर है जितने वी के अंदर वेक्टर है। फिर से समझिए, हमें निकालना है नलिटी ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमें डायमेंशन निकालनी है नल स्पेस की। अच्छा जी, नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस इस वेक्टर स्पेस के वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी इमेज जीरो होती है। अब ट्रांसफॉर्मेशन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है तो मतलब इसके सारे वेक्टर की इमेज जीरो होगी, तो मतलब नल स्पेस में उतने वेक्टर है जितने वेक्टर स्पेस वी के अंदर है। तो जितनी डायमेंशन वी की होगी उतनी डायमेंशन नल स्पेस की होगी, तो मतलब डायमेंशन ऑफ वी इज द राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ना, तो सारे आ जाएंगे, ये सारे इमेज जीरो बनाएंगे, तो वी के सारे वेक्टर आएंगे डायमेंशन के अंदर, तो मतलब डायमेंशन ऑफ नलिटी डायमेंशन ऑफ वी के बराबर होगी। कितनी कमाल की बात है। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैंने, इसी क्वेश्चन को यहीं खत्म करा दिया है। अब यहां से एक नया, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के कैसे आ सकता था, ये आपसे पूछ सकता था कि आपको एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा हूं, मुझे रैंक बताइए, रैंक ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आपसे ये पूछ सकता था डायमेंशन ऑफ आर टी क्या होगी जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जीरो ही रख रहा है, इसमें तो नल्टी पूछ रहा है, नल्टी मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। अब जीरो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है लेकिन नल्टी ना पूछकर ये पूछ ले डायमंड रैंक ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि रैंक ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है कि रैंक ऑफ इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। अब आपको पता होना चाहिए रेंज स्पेस में कितने वेक्टर है। एक बार बताइए, हर एक एलिमेंट की इमेज जीरो आएगी तो मतलब जीरो ही एक वेक्टर आएगा रेंज स्पेस के अंदर। भाई रेंज स्पेस में क्या एलिमेंट होता है, रेंज स्पेस में वो एलिमेंट होता है जिनकी इमेज लगकर आती है। देखो आर टी की डेफिनेशन क्या है, आर टी की डेफिनेशन है आर टी इज द सेट हैविंग एलिमेंट यू, आर टी इज द सेट हैविंग एलिमेंट टी यू, आर टी इज द सेट हैविंग एलिमेंट टी यू सच दैट यू बिलोंग्स टू यू। ये डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, आर टी की, है ना। किसकी डेफिनेशन है भैया, आर टी की। तो आर टी के अंदर एक ही वेक्टर आएगा, मतलब सबकी इमेज जीरो आ रही है तो मतलब टी यू की वैल्यू क्या है, जीरो। तो मतलब आर टी में केवल मात्र एक ही वेक्टर आएगा, कौन आएगा, सिंगलटन सेट जीरो, सिंगलटन सेट जीरो आएगा आर टी के अंदर। तो ये सिंगलटन सेट जीरो आएगा, ये कैसा कैसा स्पेस है, ये नल स्पेस है, याद कीजिए। अरे ये कैसा स्पेस होता है, अरे भैया वेक्टर स्पेस इतने दिनों से पढ़ रहे हैं हम, तो अगर आर टी की वैल्यू ये आ रही है सिंगलटन सेट जीरो तो इसको तो नल स्पेस कहते हैं। मतलब आर टी एक वेक्टर स्पेस है, क्यों, आर टी सब स्पेस होता है इस वी का। तो अगर आर टी सब स्पेस है वी का तो आर टी की वैल्यू ये आ रही है, तो मतलब आर टी की वैल्यू ये है तो ये नल स्पेस है। और नल स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, जीरो। यस, क्यों, एम्प्टी सेट इज बेसिस, कितनी बार बताया भैया, एम्प्टी सेट बेसिस होता है नल स्पेस का, मतलब ये एक बेसिस है नल स्पेस का, तो इसमें तो कोई वेक्टर नहीं, खाली है, तो डायमेंशन क्या होगी नल स्पेस की, जीरो। तो मतलब जब जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो डायमेंशन क्या होगी रेंज स्पेस की, यानी कि रेंज ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की डायमेंशन क्या होगी, जीरो। तो ये क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है,
जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ही आए। नलिटी पूछे तो आंसर डायमेंशन ऑफ वी, और अगर आपसे पूछे रेंज ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, तो आंसर आएगा जीरो। क्यों आया जीरो, क्लियर करवा दिया, आगे बढ़ते हैं। मतलब एक साथ दो क्वेश्चन करवाए आपको मैंने, और दो क्यों चार कराए हैं। एक तो मैंने आपको ये समझाया है कि नलिटी क्या होती है, एक मैंने आपको ये समझाया नल स्पेस क्या होता है, एक मैंने आपको ये समझाया रेंज स्पेस क्या होता है, एक मैंने आपको बताया कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या होता है, और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी समझाया है। तो बहुत सारी बातें, चार पांच बातें एक ही क्वेश्चन में आजू बाजू की बहुत सारी बातें बताई हैं, ये बात दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रैंक ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अच्छा ये कॉन्सेप्ट वहीं आएगा क्या, रैंक ऑफ। अच्छा जी, जो बात देखो देखो मैंने क्या इत्तेफाक हो गया, जो बात मैं यहां समझाई है रैंक ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बात है, खूबसूरत बात कही है ना, कि रैंक ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, जो कहानी समझाई है वही है, रैंक कितनी आएगी, जीरो आएगी। अभी तो बताया है, कहां बताया, ये देखो, ये रैंक ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। आरटी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ आरटी क्या होता है, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कौन है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। तो रैंक ऑफ आरटी, आरटी बोले तो डायमेंशन ऑफ आरटी बोले तो रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कौन है यहाँ पर, जीरो। तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक क्या होगी, जीरो होगी। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अच्छा एक छोटी सी बात और बताता हूं, इन्हीं दो क्वेश्चन के पास आजू बाजू एक क्वेश्चन और घूमता है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। टी अगर वी से वी है तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, जब टी वी की वैल्यू क्या आ जाए, वी, और ऑल वी बिलोंग्स टू वी, मतलब जैसा एलिमेंट है उसकी इमेज वैसी की वैसी आए, है ना। तो देखिए इसमें भी कमाल की बात है। तो मतलब अगर वन है तो इमेज वन है, टू है तो इमेज टू है, थ्री है तो इमेज थ्री है, फोर है तो इमेज फोर है, इस प्रकार से। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि यहां पर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, हर एक एलिमेंट की इमेज आएगी, जो एलिमेंट है वही इमेज आएगी, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की खास बात होती है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि डायमेंशन बताओ आर टी की, और टी कैसा है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये बताइए हर एक जो एलिमेंट यहाँ है उसकी इमेज यहाँ आ रही, जो एलिमेंट यहाँ है उसकी इमेज यहाँ आ रही, जो एलिमेंट यहाँ है उसकी इमेज आ रही, हर एक एलिमेंट की इमेज आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस वी ही इस पूरे इमेजेस का सेट बनेगा। भाई रेंज स्पेस क्या होता है, रेंज स्पेस होता है टी वी, अब यहां पर वी की बात कर रहे हैं, टी वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। तो वहां पर मैंने क्या बात की थी, देखो यू तो नहीं लिख दिया मैंने। अच्छा यहाँ पर देखो वी, देखिए यहाँ पर वी की बात चल रही है तो आप यहाँ पर वी कर लो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड सी बात है, वो माइंड में चीजें यू ज्यादा रहती है ना, ज्यादा काम यू पे करते हैं तो यू याद रह जाता है। तो वैसे आप चाहो तो यहाँ पर भी, चाहो तो अगर कोई नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ वी कर लेना भैया, क्योंकि मैंने यहाँ पर वी लिया हुआ है। आप चाहें तो यू ले सकते हैं, लेकिन जब मैंने वी लिया तो यहाँ पर वी कर लेना भैया, है ना, कोई सेंस नहीं बनेगा फिर वो। तो आरटी में ये सारे वेक्टर्स आते हैं, तो इसमें सारे एलिमेंट की इमेज बनकर आ रही है, तो कोई भी खाली नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ आरटी, डायमेंशन ऑफ आरटी क्या हो जाएगी आपकी, डायमेंशन ऑफ आरटी हो जाएगी डायमेंशन ऑफ वी, मतलब जो इसकी डायमेंशन है आर वी वेक्टर स्पेस की वही डायमेंशन हो जाएगी। तो उल्टा हो जाता है, जब जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसमें नलिटी की, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन नलिटी की, नलिटी होता है डायमेंशन वी, और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में डायमेंशन ऑफ आरटी होता है डायमेंशन वी। थोड़ा उल्टा पुल्टा नहीं हो गया, देखो 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 कहाँ गया ये रहा। इसमें नल जीरो ट्रांसफॉर्मेशन नलिटी क्या होता है, डायमेंशन वी, है ना, मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस डायमेंशन वी होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है देखो, रैंक जो होता है आइडेंटिटी ये वाला रैंक जो होता है, मतलब डायमेंशन जो होता है आरटी का वो डायमेंशन वी। उल्टा पुल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये चीजें ऐसे काम करते हैं, उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो रही किस प्रकार से फंडा काम करता है ना। अच्छा आपसे कोई पूछे कि भैया नल्टी बताओ, इसी के अंदर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नल्टी बताओ, तो क्या बताओगे आप, बड़े कमाल की चीज है। देखो भाई आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती है जैसा वेक्टर यहां वैसी इमेज यहां पर आएगी, और नल्टी तो ये नल स्पेस तो ये कहता है, नल स्पेस ये कहता है कि मेरे अंदर क्या, मेरे अंदर वही एलिमेंट आएगा जिनकी इमेज जीरो है। तो टी वी बराबर जीरो और वी बिलोंग्स टू वी। तो एक बार बताइए, यहां पर जीरो की इमेज जीरो आएगी
और बाकी की इमेज तो जीरो नहीं आएगी। क्यों? जैसा वेक्टर यहाँ 1 है तो 1 आएगी, 2 है तो 2 आएगी, 3 है तो 3 आएगी, 4 है तो 4 आएगी, 0 है तो 0 आएगी। तो केवल मात्र 0 ही ऐसा वेक्टर है जिसकी इमेज 0 आएगी। तो नल स्पेस में कुछ और नहीं, नल स्पेस केवल मात्र सिंगलटन सेट 0 ही है। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के केस में नल स्पेस कोई और नहीं, नल स्पेस ही है। मतलब नल स्पेस जो है, नल स्पेस ऑफ टी जो है, कहां गया? नल स्पेस ऑफ टी मतलब नल स्पेस जो ट्रांसफॉर्मेशन का है वो नल स्पेस ही है। ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस कोई और नहीं, नल स्पेस ही है। अगर आपसे कोई पूछे नलिटी बताओ, हाँ नलिटी क्या होगी? नलिटी ऑफ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या कौन बताएगा? 0। अरे नल स्पेस की डायमेंशन क्या होती है? नल स्पेस ये है आपका, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? 0 होगी। तो कहीं ना कहीं उल्टा हो रहा है खेल, है ना? देखो देखो भैया, मजेदार कहानी है। नल टी 0 ट्रांसफॉर्मेशन में डायमेंशन v, और इसका रेंज, इसका रैंक कितना आ रहा है? 0, है ना? इसका रैंक कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब इसमें देखो उल्टा हो रहा है। रैंक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रैंक तो कितना आ रहा है? डायमेंशन ऑफ आर टी कितना आ रहा है? डायमेंशन v, और नलिटी आ रहा है 0। तो उल्टा हो रहा है इसमें कहानी, है ना? जस्ट ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत काम आती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी बहाने से हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? मतलब पहला क्वेश्चन तो हमारा कवर हो गया था, उसके बाद हमने दूसरा कवर कर लिया, इसमें मैं नलिटी के बारे में बताया, और नलिटी के साथ साथ मैंने रैंक ऑफ 0 ट्रांसफॉर्मेशन में बताया, एक साथ 2 क्वेश्चन बताए। और अगले क्वेश्चन में मैंने ये अपने आप हो ही गया था थर्ड क्वेश्चन तो, लेकिन मैंने सोचा एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता देता हूँ, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का नलिटी कैसे निकालते हैं? 0 आएगा। और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का डायमेंशन जो आएगा, यानी कि जो रेंज, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस आएगा, वो डायमेंशन भी आएगा। कैसे क्यों होता है, कहानी सारी बता दी मैंने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ट्रिक से करेंगे बॉस, शॉर्टकट ट्रिक से बताइए ना, उससे करेंगे। क्या क्वेश्चन है? कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? ये आपका जवाब खुद देना है। पिछले पार्ट 1 में मैंने क्लास 20 के पार्ट 1 में ट्रिक्स बताई हैं, तो अब आंसर तो आप खुद ही देंगे भैया। कितना समय हो गया? 17 मिनट। तो आंसर आप खुद देंगे। क्या आंसर आएगा? देखिए भैया, विच ऑफ नोट, कौन सा नहीं है ये कहना है। तो यहां मत देखो, यहां देखो पहले। ए भैया ये लो, ये पकड़ में आ गया, ये की पॉइंट पावर 2 आ रही है, ये नहीं है ना? इसमें कोई मॉडुलस वाली कहानी नहीं है। देखो ये पावर 1 वाला है, ये भी देखना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लग रहा है, ये 2 डायमेंशनल है, तो 1,2 2 टपल का है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 डायमेंशनल और हो यहाँ पर 1 डायमेंशनल, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? लेकिन ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1 डायमेंशन का है, 1 डायमेंशन ही है। x प्लस वाई एक ही डायमेंशन है ये। और आर स्क्वायर में 2 है, 1,2। इसमें आर स्क्वायर में 1,2 ठीक है, स्क्वायर में भी 1 2 ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ ये पावर 2 दिक्कत कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? अब सोल्व करोगे तो भैया बहुत समय लगेगा, शॉर्टकट ट्रिक्स लगाइए। कौन सा है? मॉडुलस दिख गया, कभी नहीं होगा। पावर 3 दिख गई, कभी नहीं होगा। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कभी नहीं होगा। हाँ यहां कोई दिक्कत नहीं है ना? 1 डायमेंशन का, और ये भी 1 डायमेंशन का ही है, तो इसका मतलब ये तो है भैया, है ना? बिल्कुल है। तो ये तो था नहीं पता लगाने वाला, और ये था पता लगाने वाला। तो जो नहीं थे उनको बाहर कर दिया, और जो है वो अपने आप सामने आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना सर जी? क्लियर है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया खेल चल रहा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू ए 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी। मतलब कि टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी, और इसकी भी डायमेंशन 3 है और इसकी भी डायमेंशन 3 है, ये कहना चाह रहा है। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यू टू 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी। देन क्या कह रहा है? ये कह रहा है यू इज इंजेक्टिव। क्या कह रहा है? U is injective but not V is not
ऑन इंजेक्टिव बोले तो 1 1, मतलब 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, गलत बात। अरे एक बात बताइए, मैंने आपको एक थ्योरम नहीं करवाई थी क्या? जब भी ऐसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम थ्योरम को फॉलो करेंगे, फिर वहां पर हम फुल रैंक मैट्रिक्स चेक नहीं करेंगे। कहीं आप फुल रैंक मैट्रिक्स चेक करने लग जाओ तो वहां पर कोई जरूरत नहीं फुल रैंक मैट्रिक्स चेक करना। फुल रैंक मैट्रिक्स तभी चेक करेंगे जब वो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड होकर आए, जहां पर मैट्रिक्स बना पाए फुल रैंक चेक करने का। तो ये बात भी दिमाग में रखनी है, ये आपका माइंड चेक कर रहा है ना? तो ये थ्योरम को फॉलो करेंगे। थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई फाइनल डेफिनेट वेक्टर स्पेस होते हैं सेम फील्ड पर तो वो आइसोमॉर्फिक होते हैं अगर उनकी डायमेंशन सेम है, और उल्टा पुल्टा भी होता है, डायमेंशन सेम है तो आइसोमॉर्फिक होता है। तो दोनों की डायमेंशन सेम है तो हम सीधा फॉलो करेंगे, हाँ 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। जब फुल रैंक मैट्रिक्स तभी चेक करेंगे जब वो डिफाइंड क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर थ्योरम को फॉलो करेंगे। थ्योरम करवा रखी ना आपको मैंने ये। तो भैया इंजेक्टिव मतलब 1 1, और मतलब 1 1 तो कह रहा है, ऑन टू नहीं कह रहा, गलत बात। ये कह रहा है आइसोमॉर्फिक है, हाँ ये सही है, आइसोमॉर्फिक मतलब 1 1 ऑन टू दोनों है, तो ये बात ठीक है भैया। ये कह रहा है सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू है 1 1 नहीं है, गलत बात। ये कह रहा है दोनों नहीं है, गलत बात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थ्योरम को फॉलो करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आर स्क्वायर से आर है, आर स्क्वायर से आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा जी, कह रहा है आर स्क्वायर से आर क्या है, आर स्क्वायर से आर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है विच T1 1 3 है और T0 1 -2 है, देन T विल बी डिफाइंड एच। ये क्वेश्चन बड़ा अपने आप में यूनिक है, ये क्वेश्चन बड़ा अपने आप में यूनिक है। और देखिए दोस्तों, एक मजेदार बात बताऊं आपको, इस क्वेश्चन को मैं 5 सेकंड में भी कर सकता हूं और 5 मिनट में भी कर सकता हूं, दोनों तरीके सिखाऊंगा। पहले जनरल तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड है जो समय लेता है वो सिखाऊंगा, फिर आपको शॉर्टकट से सिखाऊंगा कि 5 सेकंड में कैसे करना है। ये क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। अभी तक तो क्या होता था, ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड होता था और चेक करवाता था कि 1 1 है कि ऑन टू फला फला बातें। अब क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, मतलब 2 एलिमेंट की इमेज दे रहा है। मतलब कि इस एलिमेंट की इमेज ये दे दिया, R2 से R1 है ना, तो 2 टपल से एक 1 टपल, मतलब इस एलिमेंट की इमेज ये है और इस एलिमेंट की इमेज ये है। तो कह रहा है कि टी बताओ किस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है। पहले करते हैं ट्रेडिशनल मेथड। तो एक बार बताइए, हमारे पास वेक्टर कौन कौन है, 1 1, ये देखो ये रहा, एक तो ये रहा और एक ये रहा, और एक है 0 1। किस में बिलोंग कर रहे हैं, इसके अंदर से आए हैं आर स्क्वायर में। और आर स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, आर स्क्वायर की डायमेंशन है भैया 2, और 2 ही वेक्टर है, डायमेंशन भी 2 है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों वेक्टर आर स्क्वायर में है, तो इसका मतलब डिफाइंड भी कर रहे हैं, वैल्यू भी दे रहे हैं। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ये अगर इंडिपेंडेंट है, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये बेसिस के अंदर आ रहे हैं, है ना? अगर ये इंडिपेंडेंट है बेसिस के अंदर, इंडिपेंडेंट प्रूव करना बहुत आसान है। देखिए कैसे प्रूव करता है इंडिपेंडेंट, इनसे एक मैट्रिक्स बनाओ, इससे बनेगी 1 1, इससे बनेगी 0 1, है ना? और इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, इस मैट्रिक्स की रैंक आएगी, क्लियर कट है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2/2 ऑर्डर का माइनर बनेगा। अब रैंक निकालना फटाफट से करेंगे भैया, बहुत सिखा चुका हूँ रैंक निकालना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी रैंक कितनी आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आएगी, और डिटरमिनेंट 1 आ रहा है तो मतलब ये नॉन जीरो माइनर मिल रहा है 2 ऑर्डर का, तो इसकी रैंक 2 है। क्लियर कट बात है, हाँ जी। अब रैंक 2 है तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, और जितने अगर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर की पहचान कैसे होती है कि जितने वेक्टर है उतनी इंडिपेंडेंट रोज आ जाए। तो 2 रो आ रही है हमारे पास, तो नंबर ऑफ रोज और रैंक बराबर है। जब रैंक की जितनी रैंक है उतनी नंबर ऑफ रोज होती है, तो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। ये मैंने कंडीशन आपको सिखा रखी है ना? तो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, और रैंक भी 2 आ रही है, मतलब डायमेंशन भी 2 आ रही है, तो मतलब ये बेसिस भी बना रहे हैं। चेक करने की जरूरत नहीं है, बेसिस बनाएंगे, क्यों, डिफाइंड होके आ रही वैल्यू यहाँ पर, है ना? तो इसका मतलब ये है कि फंडा क्लियर है कि ये दोनों के दोनों वेक्टर किस में आ रहे हैं, बेसिस में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, बेसिस के अंदर आ रहे हैं। अब ये दोनों वेक्टर बेसिस में आ रहे हैं, तो इन वेक्टर की हेल्प से आर स्क्वायर का कोई भी वेक्टर बनाया जा सकता है। मतलब आर स्क्वायर का कोई भी वेक्टर इन दो वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि भैया ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये बेसिस भी बनाते हैं, मतलब स्पैन भी करते हैं, मतलब ये सेट क्या आपका बेसिस है। जब बेसिस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मतलब कहीं ना कहीं इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा और वहीं से हमें ये आंसर मिलेगा। तो हम मान लेते हैं लेट x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। तो इतना इसका मतलब है x, y को a इंटू ये वाला वेक्टर
लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, प्लस बी इंटू ये वाला वेक्टर। क्लियर कट है? हाँ जी। तो यहाँ से एक्स कमा वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको नंबर 1 नाम दे दो, बाद में आएंगे यहाँ पर। यहाँ से क्या आएगा, ए को अंदर ले जा रहा हूँ, ये आ जाएगा 0, बी। यहाँ से आएगा ए प्लस 0, ए प्लस बी, है ना। यहाँ पर क्या है, एक्स कोमा वाई। अच्छा जी, यहाँ से अब क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ से मिलेगा एक्स बराबर ए, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा वाई बराबर ए प्लस बी। तो मतलब ए की वैल्यू तो आ गई एक्स, लिख सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज ए बराबर एक्स। और यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए वाई का वाई, ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस में बी, तो दिस इंप्लाइज बी की वैल्यू क्या आएगी, वाई माइनस एक्स। ये बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, है ना। अब देखिए खेल क्या है भैया, नंबर 1 के ऊपर टी ऑपरेट कर दो, ये नंबर 1 इक्वेशन है, इसके ऊपर टी ऑपरेट कर दो। टी ऑपरेट करेंगे टी एक्स कोमा वाई, देखो लेफ्ट साइड बन के तैयार हो गई, है ना। अब टी लेफ्ट में किया, टी राइट में करेंगे, तो ये तो बाहर रहेगा और टी ऑफ 1 बन जाएगा। यहां पर लगेगा टी लगेगा, तो ये तो बाहर आ जाएगा T11 प्लस बी, यहाँ पे टी लगेगा 0, 1। समझ पा रहे हैं ना आप, और यहाँ टी लग गया और यहाँ टी लग गया। अच्छा जी, टी एक्स कोमा वाई, ए का ए, T11 की वैल्यू क्या है, T11 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। बी का बी, T01 की वैल्यू क्या है, T01 की वैल्यू है -2, तो यहां से आएगा 3a -2b, 3 का 3। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये रही है एक्स। अच्छा जी, अच्छा जी, -2। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहां से उठाएंगे, बी की वैल्यू क्या है वाई माइनस एक्स। तो आंसर क्या आएगा भैया, 3x -2y और माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये आ जाएगा आपका 5x -2y। तो मतलब टी एक्स को वाई कितना आया, 5x -2y। टी एक्स को वाई क्या आया आपका, 5x -2y, मतलब ऑप्शन बी आया। तो मतलब हमें यह तरीका करना पड़ा है यार, तब जाके आंसर मालूम चला है। एक्चुअल तरीका यही है करने का, ट्रांसफॉर्मेशन पता करने का किस प्रकार से डिफाइंड हो रही है। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है 5x -2y। मैं कहता हूं ये तरीका मत लगाइए एग्जाम में। जब भी कभी ऐसी कंडीशन दिखाई दे, या एक कंडीशन दिखाई दे, या 3 कंडीशन दिखाई दे, या एक और दो कंडीशन दिखाई दे, और पूछे कि ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से डिफाइंड है, कभी भी इतना बड़ा तरीका मत लगाइएगा, शॉर्टकट से कीजिएगा। कैसे करेंगे शॉर्टकट, मैं बताता हूं। इन पॉइंट्स को उठाओ और यहां पुट कर दो, जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे भैया। क्यों, अगर ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से डिफाइंड हो रही है तो ये वाले पॉइंट रखने पर आउटपुट 3 आनी चाहिए। अब देखते हैं कौन आउटपुट 3 दे रहा है। जब 1 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे, यहां से आएगा 3, यहां से आएगा 2, मतलब आउटपुट आएगी 1 और आनी चाहिए 3, तो गलत। बाई चांस आउटपुट 3 आ जाए तो फिर इसको चेक करेंगे, आउटपुट -2 आनी चाहिए। तो अगर ये वाली नहीं आएगी तो भी गलत हो जाए, दोनों में से दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ऑप्शन बी में रखते हैं, देखो 1 1, यहां रखेंगे 1, यहां रखेंगे 1, 5 में घटाएंगे 2 आएगा 3, सही है भैया। अब रखेंगे 0 1, यहां रखेंगे 0 0 हो जाएगा, यहां रखेंगे 1, तो -2, सही है। तो मतलब ऑप्शन बी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो क्यों इतना बड़ा लफड़ा करेंगे भैया, शॉर्टकट से करेंगे। और देखो तीसरा चेक कराता हूं, यहां रखेंगे 1, यहां रखेंगे 1, 4 -2 2 होते हैं, गलत बात, 3 आने चाहिए। यहां रखो 2 में घटाएंगे 2, 0 आएगा और 3 आने चाहिए, गलत। तो मतलब सी गलत, डी गलत, ऑप्शन ए गलत, ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो पुट करके करेंगे भैया ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, कोई जरूरत नहीं इतना बड़ा तरीका करने की। हो वाल एक्चुअल में होता है ऐसा जो मैंने आपको करके दिखाया है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है इफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर डिफाइंड बाय दिस वे देन रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी पूछ रहा है, मतलब कि रैंक ऑफ टी पूछ रहा है, मतलब कि डायमेंशन पूछ रहा है किसकी। रैंक ऑफ टी का मतलब क्या होता है, रैंक ऑफ टी का मतलब डायमेंशन ऑफ आर टी, समझ पा रहे हो ना। रैंक ऑफ टी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ आर टी। अब आर टी क्या होता है, आर टी बोले तो रेंज स्पेस, रेंज स्पेस बोले तो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज पता करेंगे। अच्छा जी, कैसे करेंगे भैया, बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं बहुत आसान है, और इसकी रैंक पता करना बहुत आसान है।
क्या करेंगे, जब भी शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, और मैंने पीछे आपको फुल रैंक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सिखाया। किसका कॉन्सेप्ट सिखाया दोस्तों, फुल रैंक मैट्रिक्स का। तो भैया फुल रैंक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से, फुल रैंक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से हम लोग करने वाले हैं। एक बार बताइए, रेंज स्पेस बोले तो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आती है, इस आउटपुट से आती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इस प्रकार से डिफाइन हो रही है। अरे मतलब ये आउटपुट ही आपको रेंज बताती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। हाँ, तो एक काम करते हैं, जो आउटपुट आती है वो कहां से आती है, इस वाले सेट के अंदर आती है, कोर डोमेन से। ये डोमेन होता है, ये कोर डोमेन से। तो मतलब ये जो आउटपुट आ रही है, ये आउटपुट का जो एलिमेंट आपके सामने आ रहा है, जो वेक्टर सामने आ रहा है, आउटपुट आ रही है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर बैठी हुई है, और इसकी डायमेंशन कितनी है, 2 है ना। अब देखो, इससे मैट्रिक्स बना लेते हैं, क्लियर है। और उस मैट्रिक्स की जो रैंक है, वो रैंक ही हमारी रैंक ऑफ, मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस हो जाएगा। क्यों, ये रेंज ही तो है भाई। यहां से आउटपुट जो आएगी, अगर एक्स की वैल्यू 1 2 3 ले, तो हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3 ले, तो यहां से आउट, मतलब एक्स वाई जेड की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर इमेजेस बनती चली जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट। तो इनसे जो सेट बनेगा, जो मैट्रिक्स बन रही है जनरल फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं आपकी रेंज स्पेस को ही दिखा रही है। तो यहां से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, क्या आएगा, 1 1। देखिए क्या मिलेगी इसमें, 1 2, तो 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। आउटपुट देखो क्या है, 2 3, तो यहां पर 3 है, तो 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी, 2 रैंक 3 कॉलम। तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, यहां पर z नहीं है, z का कोफिशिएंट 0, यहाँ पे x को नहीं है तो 0, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, तो रैंक कितनी आएगी, 2/3। मतलब ऑर्डर कितना आएगा, 2/3। अब इसकी रैंक 2 होगी या 2 से कम होगी, है ना। तो अब ये जब 1 1 ऑन 2 चेक करना होता है, तब तो हम फुल रैंक मैट्रिक्स की रैंक के आधार पर 1 1 ऑन 2 बताते हैं। अब हम रेंज बताएंगे ना, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस की बताएंगे, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस जो बताएंगे, तो जो इसकी रैंक होगी वो ही हमारी डायमेंशन होगी रेंज स्पेस की। तो आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, ये शॉर्टकट, ये आप शॉर्टकट लिख सकते हैं कि डायमेंशन, किसकी डायमेंशन भैया, डायमेंशन ऑफ आर टी बोले तो रैंक ऑफ टी, और बोले तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ये कॉन्सेप्ट, ये शॉर्टकट आपको नोट कर लेना है, ये ट्रिक आपको नोट कर लेनी है। मतलब एग्जाम में अगर आपको कहीं आपसे निकालना है, इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दे और आपसे कहे कि भैया मुझे तो बताओ रैंक ऑफ टी बताओ, आपसे पूछे डायमेंशन ऑफ आर टी बताओ, तो आपको क्या करना है, यहां से एक मैट्रिक्स बनानी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, उस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फुल रैंक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ये काम करता है, अगर आपको ऑन टू भी पूछ रहा है साथ के साथ, ऑप्शन में दे दे ऑन टू भी है या नहीं है, तो फुल रैंक मैट्रिक्स के हिसाब से चेक करेंगे। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ रैंक ऑफ ए पता करना है, यानी कि डायमेंशन ऑफ आर टी पता करना है, यानी कि आपको रैंक ऑफ टी पता करना है, तो जो इसकी रैंक है वही रैंक हमारा आंसर होगा। तो इसकी रैंक क्या है, देखिए इसकी रैंक 2 हो सकती है या 1 हो सकती है, 0 तो नहीं होगी क्योंकि इसमें नॉन जीरो जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है ये। तो इसकी रैंक 2 हो सकती है, हाँ इसकी रैंक 2 ही है। देखो कैसे है, क्योंकि इसके अंदर जो माइनर है ना, देखो इन दोनों को पकड़ो, यहां से क्या बनेगा 1 1 0 1, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 1, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब 2/2 ऑर्डर का माइनर है, नॉन जीरो माइनर है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2। जब इसकी रैंक 2 हो गई, तो जब रैंक 2 है, मैट्रिक्स ए की रैंक 2 है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर था रैंक ऑफ टी, वो भैया 2 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो मतलब जब भी ऐसे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड होकर आए, रैंक पूछ रहा है टी की, तो यहाँ से मैट्रिक्स की जो रैंक है वही रैंक होगी। यहाँ पे फुल का कॉन्सेप्ट नहीं देखना कि फुल है तो निकलेगी नहीं निकलेगी, फुल का कॉन्सेप्ट तो ऑन टू दिखाने का काम आएगा, है ना, ऑन टू और 1 चेक करने में। नंबर 3 पे आ जाते हैं। कहता है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास R3 से R2 डिफाइंड बाय दिस वे, देन ये आ गया कॉन्सेप्ट, यस इसका इंतजार था। ऑन टू है, 1 1 है, 1 1 ऑन टू है, बोथ है, क्वेश्चन नहीं है। देखिए कैसे करना है, R3 से R², मतलब ज्यादा से कम जा रहा है भैया, तो ज्यादा से कम जा रहा है तो 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 कहां बता रहा है, ये कह रहा है 1 1 है, गलत बात। अच्छा और कहां कह रहा है, बोथ 1 1 कह रहा है, गलत बात। नाइदर 1 1 ऑन टू,
वन ऑन टू नोट वन, ऑप्शन ए और सी में से कोई सही होगा, क्योंकि वन वन तो है ही नहीं। तो जहां जहां वन वन हाँ कह रहा है वो कांटा लगा दो। अब हमें चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं, क्योंकि वन वन तो नहीं है भैया। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहां से फुल रैंक मैट्रिक्स पता कर लिया, तो फुल रैंक मैट्रिक्स है तो ऑन टू है, और फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है तो ऑन टू नहीं है। तो एक मैट्रिक्स बनाओ फटाफट, शॉर्टकट से मैट्रिक्स बनाने पे लग जाओ। ऑर्डर क्या बनेगा, एक दो, दो कंपोनेंट, एक दो तीन कंपोनेंट, तो ऑर्डर आएगा 2/3, है ना। हाँ जी, आप देखिए तो मतलब 2 रो आएगी 3 कॉलम आएंगे। तो यहां पर जड़ के हिसाब से काम करें तो x तो 0, y 0, z 1, x की वैल्यू 2, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट 0। क्लियर है। अब इसकी रैंक भैया 2 होगी या 2 से कम होगी, मतलब 1 होगी, 3 तो रैंक कभी नहीं होगी। हाईएस्ट ऑर्डर -2 मिल गया, नॉन जीरो तो रैंक 2। अच्छा जी, अब एक काम देखो, क्या इसके अंदर 2 ऑर्डर का माइनर मिल रहा है, मिल तो रहा है, ये मिल रहा, इन दोनों से पकड़ो 0 1 1 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 -1, दैट्स इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब एक माइनर है हमारे पास 2/2 ऑर्डर का, नॉन जीरो माइनर है, नॉन जीरो माइनर है 2/2 ऑर्डर का। तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी है भैया, इसकी रैंक है भैया 2, और इसकी रैंक मैक्सिमम 2 ही हो सकती है, तो मतलब फुल रैंक मैट्रिक्स है। तो मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स है भैया फुल रैंक, और जब फुल रैंक मैट्रिक्स होती है तो ऑन टू होता है फुल रैंक मैट्रिक्स, तो मतलब ऑन टू होता है। तो इसका मतलब ये ऑन टू है लेकिन वन वन नहीं है, ऑन टू है लेकिन वन वन नहीं है, ना इधर कह रहे तो गलत बात। वन वन तो नहीं है क्योंकि ज्यादा से कम है, लेकिन ऑन टू है क्योंकि फुल रैंक मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन ए था। देखा शॉर्टकट कितना काम कर रहा है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम क्वेश्चन है भैया ये, है ना। काफी क्वेश्चन हो गए, ट्रिक्स काफी करा दिया मैंने आपको। कह रहा है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है TR3 से R3 डिफाइंड बाय TXYZ से x - y y - z, देन इट इज व्हाट। अरे ये तो मैंने एग्जांपल भी शॉर्टकट में करवाया था, वहीं आइडिया दे दिया था। देखो दोनों की डायमेंशन बराबर है, डायमेंशन तो बराबर है, डायमेंशन ऑफ R3 बराबर डायमेंशन ऑफ R3, मतलब डायमेंशन ऑफ U बराबर डायमेंशन ऑफ V। अब यहां पर फुल रैंक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट करेगा। मैंने बोला था जब ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड होती है तो हम डायरेक्ट नहीं कह देंगे कि 1 1 ऑन 2 है, हम लोग उस फुल रैंक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट का हिंट लेंगे, हिडन आइडिया निकालेंगे। तो यहां से मैट्रिक्स ए बनाएंगे और सीधी सी बात है 3/3 ऑर्डर की बनेगी। क्यों, 3 कंपोनेंट है, 3 डायमेंशनल दोनों की, ठीक है ना। तो पहले में क्या आएगा, देखिए 1 -1 0, दूसरे में आएगा 0 1 -1, फिर आएगा -1 और -1 और 0 और 1। क्या समझते हो, सही बात है। 1 -1 0 0 1 -1 -1 0 और 1। तो अब क्या 3/3 ऑर्डर की इसकी रैंक 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी, 0 तो नहीं होगी क्योंकि सारे एलिमेंट्स 0 नहीं है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो अब इसकी रैंक पता कर ले, तो जिसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले डिटरमिनेंट निकाला जाता है। डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका, 1 -1 आएगा, शायद पहले भी निकाला होगा, है ना। 0 -1, हाँ जी, नहीं 0 आएगा, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से -1, दैट्स इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट आया 0, तो इसका मतलब इसकी रैंक भैया 3 तो नहीं होगी, 3 से कम होगी तो रैंक 2 होगी। क्यों होगी रैंक 2, क्योंकि हमें आइडिया लग गया, एक्सपीरियंस हो गया इतना तो। क्योंकि यहाँ से देखो ना, यहाँ से हमारे पास एक माइनर मिल रहा है, क्या माइनर मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 ऑर्डर का माइनर मिल रहा है, तो इसका मतलब रैंक 2 है इसकी। तो रैंक 2 है तो मतलब फुल रैंक मैट्रिक्स तो नहीं है ये, तो मतलब रैंक तो फुल रैंक नहीं है। तो फुल रैंक नहीं है तो इसका मतलब भैया जब डायमेंशन बराबर होती है और फुल रैंक नहीं होता है तो ना 1 1 होता है, ना 1 1 होता है, ना ऑन 2 होता है, कुछ नहीं होता है। और अगर डायमेंशन बराबर है और फुल रैंक है तो इसका मतलब 1 1 भी है और ऑन 2 भी है ना। तो जब डायमेंशन बराबर होती है या तो दोनों होते हैं 1 1 भी ऑन 2 भी, या 1 1 ऑन 2 दोनों ही नहीं होते हैं। मतलब जब डायमेंशन बराबर होती है तो या तो बोथ वाला केस आता है या नाइदर नोर वाला केस आता है ना। तो नाइदर नोर वाला तो केस यहाँ पर आएगा क्योंकि बोथ तो नहीं है भैया, फुल रैंक नहीं है, तो नाइदर 1 1 नोर ऑन 2। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास 20 शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब तक जितना पढ़ाया है इस चैप्टर 31 के अंदर वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो पीछे जाकर देखो,
क्लासेस को देखो, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक चीजें बताई हुई, क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, कैसे याद रखना है, ट्रिक्स कैसे याद रखी जाती है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कहाँ पर फोकस करना है, सब कुछ बताया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी ही। तो ये आंसर की मैंने आपके लिए बना दी है मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्लास 21 टू बी कंटिन्यूड, ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे क्लास 21 के अंदर। फिलहाल के इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।